हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज से हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही की जो 365 पोस्ट पर भर्ती आई हुई है उसके लिए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सेट को पूरा लगाइएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानी कि जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार मध्य निषेध सिपाही से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक उसी प्रकार के प्रश्नों का संकलन इस प्रैक्टिस सेट में किया गया है। फ्रेंड्स, आप लोग सेट को पूरा लगाइएगा और लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा कि 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि रद्द किसने किया था। अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लागू किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। और इसको रद्द किया, निरस्त किया किसने? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था 1882 में। ठीक है फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को क्लियर करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बिहार से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी आपको दरकिनार नहीं करना है, बिहार से संबंधित प्रश्नों को भी ध्यान रखना है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो था ये 1820 में हुआ था। उसके बाद देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था और महात्मा गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था और ये तीन कटिया प्रथा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तीन कटिया व्यवस्था में किसानों को अपने भूमि का 1/3 भाग में नील उगाना अनिवार्य था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह जो था ये जुड़ा किससे था? तो ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध जो था, विरोध या विद्रोह जो भी कहें, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए, ये जो मुंगेर का जो बढ़िया ताल विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था, ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में हुआ था और ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में अंग्रेजी के और हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस सेट में अंग्रेजी के भी प्रश्न हैं, हिंदी के भी प्रश्न हैं। सेट को पूरा लगाइए। देखिए, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था, लेकिन उसमें उड़ीसा सम्मिलित था। यहाँ प्रश्न में बिहार बंगाल से पूछा गया तो ये 1912 में। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1912 में। अच्छा, बिहार उड़ीसा से जो अलग हुआ था ये 1936 में हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना फरवरी 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था। तो ये किया था कहाँ पर? तो गया में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साउथ एशियन कोलिजन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है। तो ये संख्या कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो ये संख्या जो है ये 4.5 करोड़ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। तो ये कितना प्रतिशत है? तो ये 94% है। ठीक है, 94%। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं बिहार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा। ये विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखिए, ये जो है यह राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें होता है अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा डायनेमो क्या है।
तो डायनेमो जो है, ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आकाश जो नीला लगता है उसका कारण क्या है। तो आकाश का नीला लगने का कारण क्या होता है, तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो राइट आंसर देखिए, यहाँ पर लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन जो होता है, देखिएगा इधर मिलीमीटर दिया गया है एमएम में। तो 1 माइक्रोन जो होता है ये होता है आपका कितना, तो 0.001 mm के बराबर होता है। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का जो लक्षण है वो इसमें से क्या हो जाएगा, उच्च पारगम्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि सबसे लंबा वर्ष, सबसे दीर्घ वर्ष जो होता है ये प्लूटो पर होता है। ऑप्शन के हिसाब से प्लूटो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति की होती है, इसका कारण क्या है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। उसके बाद देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का दरवाजा खोल दिया जाए तो क्या होगा, कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, कमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, फ्रिज का दरवाजा खोल देने पर, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है किससे, पिच ब्लेंड से। किससे किया जाता है, पिच ब्लेंड से, ध्यान रखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो ये किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पर, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, देखिए फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसमें 2 तरह से इसको लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला ये तो यहाँ ऑप्शन में जो दिया गया है इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर CaSO4 2H2O जो लिखा गया है ये जिप्सम का फॉर्मूला है। किसका है, जिप्सम का फॉर्मूला है। देखिए जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। उसके बाद देखिए नींबू खट्टा होता है किसके कारण से, तो ये खट्टा किस लिए होता है आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिट्रिक एसिड के कारण से। वायु क्या है, तो वायु जो है एक मिश्रण है। ठीक है, वायु कई गैसों का एक मिश्रण है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और सेशन जब समाप्त होगा तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम सक्सेस केंद्रा के नाम से ही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, इसमें असत्य पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल में अधिक विलय होता है, ये जो है असत्य दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पारद धातु मिश्रण है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ठीक है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। उसके बाद देखिए कोयले का जो सामान्य प्रकार है, सामान्य किस्म है, वो कौन सा है, तो देखिए ये बिटुमिनस है। कौन सा है, बिटुमिनस हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिटुमिनस बना लीजिएगा, बिटुमिनस। ठीक है, ये सामान्य किस्म का कोयला होता है। सबसे जो हाई क्वालिटी का होता है वो एंथ्रासाइट होता है। इसमें जो होता है फ्रेंड्स ज़्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है, तो ये बाघ है, टाइगर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि निरशंस प्राणी कौन सा है, तो निरशंस प्राणी जो है ये कछुआ भी है और वेल भी है। तो बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों हैं, ध्यान रखेंगे। किसी किसी ऑप्शन में वेल नहीं दिया रहेगा तो कछुआ हो जाएगा, और कहीं कछुआ नहीं दिया रहेगा तो वे वेल हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं भाई, तो ये इसलिए मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ठीक है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये श्वास के रूप में लेती हैं, तो बाहर निकाल देने पर ये श्वास नहीं ले पाती हैं, इसलिए मर जाती हैं।
मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो एक दूसरे को ये पहचानते हैं किस प्रकार से, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो देखिए ये पहचानते हैं एक दूसरे को नृत्य से, ठीक है, एक दूसरे को किससे पहचानते हैं? नृत्य से पहचानते हैं। और गंध से ये पहचानते हैं किसको? तो गंध से, भोजन की जो स्रोत है उसको गंध से पहचानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं और जो भोजन का स्रोत है उसको गंध से पहचानते हैं। कन्फ्यूजन नहीं रखना। आपने पढ़ा होगा कि गंध से पहचानते, तो आपने गलत पढ़ा है, ठीक है। गंध से पहचानते हैं भोजन के स्रोत को, और एक दूसरे को नृत्य से पहचानते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत जो हैं, 20 दांत ये 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो किस प्रकार की होती है? तो ये खोखली होती है, ध्यान रखना है, खोखली होती है। अच्छा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? देखिए खोपड़ी और सिर ये दोनों अलग अलग है। मनुष्य के सिर में जो है टोटल 29 हड्डी होती है। किसमें भाई? तो सिर में। खोपड़ी में क्या होता है? देखिए खोपड़ी में जो होता है ना, दोनों कान को छांट दिया जाता है। तो देखिए एक कान में 3 हड्डी होती है और एक कान में 3 हड्डी होती है, तो 6 हड्डी हो गया। और एक हार्ड हड्डी होता है, हार्ड बोन होता है जो गले में होता है, तो एक हार्ड बोन को हटा दिया जाता है। तो टोटल 7 हड्डी को जब आप हटा दीजिएगा तो ये खोपड़ी की हड्डी हो जाएगी, यानी कि स्कल जिसको कहा जाता है। तो स्कल में टोटल 22 हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। खोपड़ी पूछेगा तो 22 हड्डी, सिर पूछेगा तो 29 हड्डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रो मैग्न मानुस, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो बीज से भी मिलता है, तना काट से भी मिलता है, और इनमें से किसी से नहीं होगा, इन दोनों हो जाएगा, ठीक है, इनसे दोनों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है, तो ये कौन सा पदार्थ है? ये है आपका जल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है जल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन प्राप्त होता है, तो देखिए इंसुलिन जो है यह प्राप्त होता है डालिया की जड़ों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? देखिए हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में जीन के संश्लेषण के लिए, जेनेटिक कोड की जो इन्होंने खोज की थी उसके लिए फ्रेंड्स इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए। उसके बाद देखिएगा कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प यानी कि सबसे बड़ा फूल जो है ये कौन सा है? तो ये रेफेलसिया है। क्या है? रेफेलसिया है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो तना काट जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है ये मेनली किया जाता है गन्ना में, ठीक है, जो ईख होता है गन्ना इसमें किया जाता है। उसके बाद देखिए मटर पौधा है, तो मटर जो है एक प्रकार का साग का पौधा है, ठीक है, साग है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक जो है ये क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्राकृतिक वरण, ठीक है, प्राकृतिक वरण। उसके बाद देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? तो वह कौन सी नदी है? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है और सिंधु भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो फ्रेंड्स हुंड्रू जो है यह स्वर्ण रेखा नदी में है, कहाँ पर? तो झारखंड में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो ये होती है 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए भारत की तटरेखा है, तो भारत की तटरेखा जो है ये आपसे पूछा गया है। तो भारत की तटरेखा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई जो है ये 6100 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों की तटरेखा को भी सम्मिलित किया जाए तो ये 7500 से ज़्यादा हो जाएगी, 7517-18 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। और देखिए सबसे लंबी तटरेखा जो है ये गुजरात की है। उसके बाद देखिए नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो नकदी फसल इसमें से गन्ना है, कपास है और जूट है। गेहूं जो है ये नकदी फसल नहीं है, गेहूं जो है ये रबी फसल है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो देखिए ये जो राज्य है ये राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये राज्य हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह पहला कारखाना जो है 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। स्वतंत्र भारत अगर ये यहाँ पर लगा दिया जाए क्योंकि स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, तो देखिए ध्यान देंगे भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 में हुई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो यहाँ से सिंदरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो कौन सा है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से कोलकाता हो जाएगा। वैसे मुंबई जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई में, लेकिन ऑप्शन में मुंबई नहीं है, तो यहाँ पर कोलकाता राइट आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा एशिया है। ऑप्शन में एशिया आपको नहीं दिख रहा है, तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, इसका रीजन क्या होता है? तो देखिए इसका रीजन जो है विकिरण के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 55 नंबर। देखिए 55 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इसमें से सही मिलान पूछा गया है, किसका मिलान सही दिया गया है? तो देखिए इसमें से जो सही मिलान दिया गया है वो दिया गया है किसका? तो यहाँ देखिए भूमध्य क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, ये सही मिलान दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर रांची स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी जो है यह पलामू के लातेहार जिला के उत्तरी पूर्वी भाग से निकलती है। ठीक है, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र में है। तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर क्षेत्र। उसके बाद देखिएगा कि पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो ये संविधान सभा के द्वारा ही तो अपनाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग, आपने पढ़ा है प्रस्तावना प्रियम्बल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है कहाँ पर? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, केवल लोकसभा में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार जो है फ्रेंड्स ये भाग 3 में है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में। ठीक है, और इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पंचायती राज विषय है, यह किस प्रकार का सूची में है? तो यह है राज्य सूची पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायत का जो चुनाव होता है यह जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। अभी हाल ही में बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वीवीआई है। ये है आर्टिकल 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। आपको पता है कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए सभी ऑप्शन को पढ़िए, इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, और देखिए ये जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है ये लिया कहाँ से गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो कल्याणकारी राज्य जहां आ गया आपको समझ जाना है कि ये कहां पर है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, इनका निर्वाचन लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है।
तो पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा, महाभियोग लगा करके। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने के अंदर अगर आपने किसी सदन की सदस्यता ग्रहण नहीं किया तो आपको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, अब यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये सुटेबल आंसर है इसका। उसके बाद देखिए यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। मैथ को मैं पूरे डिटेल में सॉल्व नहीं करूँगा फ्रेंड्स, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट देते चलता हूँ। देखिए यहाँ पूछा गया है 15 मैचों में जो है कोई गेंदबाज जो है ये विकेट लेता है, 0 विकेट पहले, दूसरे में 3 विकेट, फिर इस प्रकार से ये ले रहा है। तो आंकड़े में बहुलक, तो बहुलक के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्रम से सजा दीजिए सबको। 0 को देखिए, 0 को एक साथ लिख दीजिए, कितने 0 हैं? 1 2 3, 3 0 आपने लिख दिया। फिर 1 लिखिए, 1 यहाँ पर है, 1 1 1 2 बार है। तो बहुलक का मतलब सबसे ज़्यादा देखिए 2 आया है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 2 4 बार आया है। तो इस हिसाब से बहुलक 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये बहुत ही शानदार फॉर्मूला है इसका, आपने लुसेंट में RS अग्रवाल में पढ़ा होगा। ये होता है कितना, R/100 माइनस R इंटू 100। अब देखिए ये कितना है, 40% है। 40, 100 में से 40 घटा दीजिएगा, 60 हो जाएगा, गुना 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको यहाँ से राइट आंसर 66.6% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए अनिल, दीपक और दिनेश 3 लोग मिलकर कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 135 दिन में। तो ऐसे आप लिख दीजिएगा 1/35। अब 2 लोग जो है 60 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो माइनस कर दीजिए ना 60 दिन, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। बाकी अकेला जो बच जाएगा वहीं तो कार्य को पूरा करेगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, ये जो भिन्न का घटाव है इसको आप सॉल्व कर दीजिए और राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा 84। ठीक है, 84 डेज राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से शंकु को सॉल्व कीजिएगा। शंकु वाला प्रश्न है। तो देखिए शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होता है? L = होता है √R² + H² होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये निकाल लीजिएगा। फिर शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πRL। अब यहाँ से L निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से यहाँ πRL, R तो ऑलरेडी गिवन है, L इस वैल्यू में पुट कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, फिर रंगने का खर्च तो आप निकाल ही लेंगे। जब ये क्षेत्रफल निकल जाएगा तो आप गुना कर दीजिएगा उसमें। चलिए उसके बाद राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ आपको, 44,880 रुपया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले क्या करेंगे, 5 दूना 10 1 11/2 हो जाएगा। फिर ये अंदर वाले को सोल्व कर लेंगे, फिर ये माइनस कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा -7/4। उसके बाद देखिएगा ये दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है और प्रश्न में पूछा गया है कि उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। अब देखिए, अब यहाँ P3 पर देखिए कितना प्रतिशत का यहाँ पर आपको दिया गया है, तो 27%। देखिए ये P3 पर कितना है, 27% है। मान लीजिए कुल लागत कितना है, कुल X है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, तो कुल X + 27 का X, ठीक है, 27 X का 27%। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 127x/100 हो जाएगा ना। अब प्रश्न से कह रहा है कि ये कितना है, तो ये है 3, देखिए यहाँ पर 38,100, तो 127x/100 = कितना हो जाएगा, 38,100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, वहीं तो कुल लागत हो जाएगा, तो कुल लागत 30,000 रुपया निकल के आ जाएगा। ठीक है, 30,000 ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मैं निकाल देता हूँ, बता देता हूँ आपको, 10% करेक्ट आंसर हो जाएगा। PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा और वहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ से देखिएगा अंग्रेजी का क्वेश्चन है, अंग्रेजी के प्रश्न और हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी कि गिल्टी माने दोषी होता है, मर्डर का दोषी पाया, गिल्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा GUILTY। ठीक है,
GILTY, गिल्टी यहाँ पर देखिए लिखा गया है। उसके बाद देखिए वन हु आउट गोइंग, वो क्या होता है, उसको कहा जाता है वैगबॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैगबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, घुमंतु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि टू जंप ऑन द बैंड वैगन। अब देखिए यहाँ क्या है कि चूज द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर बताना है यहाँ से। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। तो एरर आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ से चुनना है। द टीवी एंकर इंसिस्टेंट ऑन मी टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। अब इसमें बताना है कि कहाँ एरर है। तो देखिए इसमें जो एरर है वो आपको बताना है, बताइए। तो देखिए इसमें से जो एरर दिया गया है वो दिया गया है इंसिस्टेंट ऑन मी। ठीक है, इंसिस्टेंट ऑन मी, यहाँ पर एरर है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि सही इसमें से कौन सा लिखा गया है। तो सही यहाँ इसमें से रेसिपी लिखा है, रिसिप्ट लिखा गया है। तो देखिए रिसिप्ट कौन सा सही है, रिसिप्ट तो सब में लिखा गया है, लेकिन सही जो रिसिप्ट लिखा गया है ये लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, रिसिप्ट सही लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद देखिए लेट्स गो आउट नाउ, इट इजंट, खाली स्थान दिया गया है एनी मोर। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो रेनिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेनिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द एंटोनिम, उल्टा शब्द बताना है यहाँ पर एप्लिक्शन का। तो देखिए इसका मतलब होता है एप्लिक्शन का दुख होता है, पीड़ा होता है, और प्लेजर मतलब क्या होता है, सुखद होता है। तो यहाँ पर प्लेजर इसका उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर, यानी कि बिजनेस कौन सही लिखा गया है। तो बिजनेस में इसमें से क्या सही लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा BUSINESS, BUSINESS। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अंडरलाइन किया गया है यहाँ पर देखिए मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अगर यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो आप यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, वो बताना है। देखिए द टॉर्च फॉलिंग फ्रॉम द ट्रैम्बलिंग हैंड एंड ही रैन वाइडली टुवर्ड द स्कूल बिल्डिंग। बताइए यहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो कहाँ है, नहीं है तो फिर आप तो स्वतंत्र हैं, लगा सकते हैं नो इम्प्रूवमेंट। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो देखिए लिखा गया ना कि फॉल फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा फेल फ्रॉम हिज ट्रैम्बलिंग हैंड। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेल फ्रॉम हिज ट्रैम्बलिंग हैंड। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सिनोनिम अब बताना है मैग्निफिसेंट का। अब समानार्थी बताना है, पर्यायवाची कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है शानदार, मैग्निफिसेंट का, और इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ग्रैंड हो जाएगा। ग्रैंड मतलब भी भव्य होता है, शानदार होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा। अब यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन हो रहा है। देखिए बूढ़ा आदमी अपने, खाली स्थान दिया गया है, से दुखी है। तो अपने बचपन से कोई दुखी नहीं होता है, बूढ़ा आदमी जो है बुढ़ापे से दुखी है। उसके बाद देखिएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताल कर रहे थे, कदम ताले लिखा गया है, तो ये थोड़ी होगा कदम ताल कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कदम ताल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, सदा ही मीठा नहीं होती है, मीठा होता है। ठीक है, तो ये मीठा होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें त्रुटि है, मीठा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है मुहावरा, अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ बताना है। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है बिना प्रयास किए ही कोई कीमती चीज़ आपको मिल जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा बिना प्रयास के ही कीमती वस्तु मिल जाना। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। कुबेर का क्या हो जाएगा, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो ये अक्षराज हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो यक्षराज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि एक शब्द चुनना है जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए, तो जो मोक्ष चाहता है उसको मुमुक्षु होता है, उसको क्या कहा जाता है, मुमुक्षु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेजी में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, वहीं एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा विलोम शब्द चुनना है, यस, यस का विलोम शब्द, यस का तो प्रसिद्धि होता है, फेमस होता है अंग्रेजी में आप कह सकते हैं, ये अपयस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कोई त्रुटि ना हो वो आपको चुनना है। वाक्य का विभाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है यानी कि गलती है। मोहन ने रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया, गहने बेचकर किया, बताइए इसमें कहाँ त्रुटि है। तो देखिए अपनी पत्नी की गहने, यहाँ पर जो होता है क्या स्थान पर अपनी पत्नी के गहने होगा, ये की नहीं होगा, पत्नी के गहने होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पत्नी के होगा, पत्नी की नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा कि विलोम शब्द चुनना है योग का, तो योग का अयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेखांकित खंड है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शीला मेरी बहन है वह और वह बच्चों के साथ खेल रहा है, बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान है, वह बच्चों के साथ खेल रहा है, शीला लड़की है तो खेल रहा थोड़ी ही होगा। चलिए इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा क्या सही होगा ऑप्शन में से, ABCD में से, और अपना स्कोर बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।